Namaste, welcome or welcome back to Manadrishti Yoga. In today's session, we are going to discuss about thyroid disorder. These days, thyroid disorder have become very common problem. आज के सेशन में हम बात करेंगे कि थायराइड है क्या, इसके क्या टाइप्स हैं, किस प्रकार क्या क्या सिम्टम्स इसके होते हैं और कैसे हम योगा से इसे क्योर कर सकते हैं. So without wasting a minute, let's start with the session. सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड होता क्या है. थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है जो कि गले के इस हिस्से में स्थिर रहता है. कि ग्लैंड बटरफ्लाई शेप का है और इसका जो रोल है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए. ये दो तरीके के हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है. वो दोनों ही हार्मोन्स हमारे फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज T3 एंड T4. हार्मोन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी बॉडी में. इनका मेन काम रहता है कि ये बॉडी की जो सिस्टम्स हैं उनको फॉलो करते हैं और उनको रन करते हैं. थायराइड हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है और ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन, बीपी, हार्ट रेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म का कम ज़्यादा होना, वेट का बढ़ना, हेयर फॉल होना कि कई सारी चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. हार्मोन्स की जो क्वांटिटी है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी बॉडी में रिक्वायर्ड है. अगर वो कम और ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से जो समस्याएं हैं वो शुरू हो जाती हैं. अब जानते हैं कि थायराइड डिसऑर्डर होता क्या है. थायराइड डिसऑर्डर दो टाइप के हैं, एक है हाइपो और दूसरा है हाइपर. हाइपो जो है इसका मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा. तो दोनों ही में जो हार्मोन का सिक्रेशन है उसकी क्वांटिटी डिफरेंट होती है. हाइपो में T3 और T4 का जो सिक्रेशन है वो कम होता है और हाइपर में T3 और T4 का जो सिक्रेशन है वो ज़्यादा मात्रा में होता है. हाइपो के टाइम पे जब ये सिक्रेशन कम होता है तो उस दौरान जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है वो बहुत इंक्रीज़ होता है, रैपिडली इंक्रीज़ होता है. साथ में कॉन्स्टिपेशन जैसा इशू आता है, हेयर फॉल और कई अन्य ऐसे इश्यूज आते हैं. वेरस इन हाइपर इसका जस्ट ऑपोजिट होता है. इसके अंदर जो सिक्रेशन है बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से भी मेटाबॉलिज्म जो है वो ख़राब होता है और इसके अंदर वेट का अननेसेसरी आपका रिड्यूस होने लग जाता है. आपका वेट है बहुत जल्दी कम होने लग जाता है. डायरिया का आपको इशू आ सकता है. पीरियड्स आपके इरेगुलर होते हैं. इन आवर कंट्री इंडिया हाइपोथायराइडिज्म के केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं और ये रैपिडली इंक्रीज होते जा रहे हैं. बट इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इसे क्योर कर सकते हैं. योगा इज़ अ ग्रेट नेचुरल वे टू रेगुलेट द थायराइड फंक्शनिंग. किस तरीके से ये करते हैं, आज की सीरीज़ में हम कुछ बेसिक आसन्स और प्राणायाम देखने वाले हैं जो कि हमें हेल्प करेगा हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने में और उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में. सो विदाउट वेस्टिंग ए मिनट, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस. वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिस विद सम बेसिक प्राणायाम. सबसे पहले हम करेंगे ओम चैंटिंग, ओम का उच्चारण. सिट स्ट्रेट, क्रॉस लेग पोजीशन पे आपको बैठना है. Take a deep inhale, spine straight, roll back your shoulders and धीरे से चिन मुद्रा लेकर आएंगे इस तरीके से and close your eyes. Take a deep inhale. एक राउंड किया है. इफ यू हैव मोर टाइम यू कैन इंक्रीज दिस अप टू 10 राउंड्स. नेक्स्ट हम करेंगे कपालभाति. टेक ए डीप इनहेल
कपालभाति का ड्यूरेशन भी आप 5 मिनट्स तक रख सकते हैं। इसका जो स्पीड है वो आपको नॉर्मल रखना है, ज़्यादा इसकी गति को नहीं बढ़ाना है। नाउ विल प्रैक्टिस उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के टाइम पे आपके गले में एक फ्रिक्शन करता है, जो आप सांस लेते हैं उसमें और आपके गले के जो विंड पाइप है उसके अंदर एक फ्रिक्शन डेवलप होता है और उसकी वजह से एक साउंड निकलता है। लंबी सांस आपको लेनी है इस प्रकार। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने चिन को लॉक करना है चेस्ट पे इस तरीके से और यहाँ पे बंद लगाना है। यू हैव टू होल्ड योर ब्रीथ फॉर अ व्हाइल देयर एंड देन स्लोली अप और आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। एक बार इसका प्रैक्टिस करेंगे साथ में। इनहेल, slowly exhale, one more round. Inhale, one more round. Inhale, उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड ग्लैंड को इंस्टेंटली एक्टिवेट करता है और आपको ये फील जरूर होगा। इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, दैट आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप एक बार वहाँ जाके इसके और बेनिफिट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सिंहासन लाइन पोज, जिसके लिए आपको वज्रासन में बैठना है इस तरीके से। वज्रासन में बैठने के बाद में आपको अपनी नी के बीच में गैप रखना है। पीछे आपके जो टो है वो मिले हुए होंगे, हील जो है वो क्रॉस रहेंगे और उसके ऊपर आपको आराम से बैठना है। एक बार पोजीशन देखेंगे पीछे से भी इस तरीके से आपको यहाँ पे कंफर्टेबली बैठना है, बैक स्ट्रेट। और उसके बाद में जो आपके हाथ है इस तरीके से आपको फिंगर्स को इनसाइड रखना है, थंब को बाहर की ओर। इस समय आपको सांस लेना है और छोड़ते समय जो है शेर की तरह, लाइन की तरह आपको आवाज़ निकालनी है। गले में से आपको आवाज़ निकालनी है टंग को बाहर निकालते हुए, और आपकी जो आईज है, आंखें सीलिंग की तरफ, ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से देखना है। एक बार देखेंगे इसका अभ्यास। इनहेल, आपको अपनी जीभ को बाहर निकालना है, जितना आप ज़्यादा निकाल सकते हैं। और सांस लेते समय फ्रिक्शन को फील करें, जैसे हमने उज्जयी प्राणायाम में किया था उसी तरीके से। थोड़ा सा इसमें क्या साउंड आपको तेज निकालना है, दहाड़ना है बेसिकली। आपको थोड़ा सा फनी आपको लग सकता है ये, लेकिन इसके प्रैक्टिस, इसका 3 बार अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत इंस्टेंटली इसमें डिफरेंस फील होगा। आपको अचानक आपके गले के अंदर इसका प्रभाव दिखेगा। आपको अगर टॉन्सिल है या गले से रिलेटेड भी कोई इश्यूज हैं, तब भी आप ये आसन का प्रैक्टिस करिए। सी वंस अगेन, इनहेल, रिलैक्स, लॉक करेंगे और धीरे से गले को इस तरीके से गर्माहट देते हुए रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे जानु शीर्षासन, जिसके लिए अपने पैरों को आपको सामने की ओर निकालना है। दंडासन में आपको इस तरीके से बैठना है। अपने राइट लेग को बेंड करें, अपने जो फुट है उसका सोल अपने थाइस पे इस तरीके से प्लेस करेंगे, हील आपके ग्रोइंग के नज़दीक। अदर लेग स्ट्रेट, टो को अपनी तरफ। टेक ए डीप इनहेल, एक्सहेल, फॉरवर्ड बेंड। अपने बिग टो को ग्रैब कर सकते हैं आप एंड hold it up. Hold here for a while. Then slowly lift up. Relax. Back straight. Change. Other side. Same. Inhale. Exhale. Hold. Come back. Inhale, exhale, relax. नेक्स्ट हम करेंगे उष्ट्रासन, जिसके लिए आपको अपने नी पे खड़े होना है। इस तरीके से नी पे आइए, दोनों पैरों के बीच में हिप लेवल डिस्टेंस रहेगा, पीछे आपके पैर जो है फ्लैट रहेंगे।
इसमें 2 वेरिएशन है। अगर आप बिगनर्स हैं, बेसिक आप कर रहे हैं, उस टाइम पे अपने हाथों को आपको प्लेस करना है इस तरीके से अपने बैक पे, यहाँ पे आपको प्लेस करना है इस तरीके से। सांस लेना है, इनहेल व्हाइल ब्रीथिंग, लुक अप, इनहेल एंड धीरे धीरे हिप को आपको फॉरवर्ड करना है, चेस्ट वाइड ओपन, ड्रॉप योर नेक डाउन एंड जस्ट होल्ड हियर फॉर अ व्हाइल जितना आप कंफर्टेबल हैं, एंड देन स्लोली कम बैक, रिलैक्स इन चाइल्ड पोस्चर। सेकेंड वेरिएशन हम इसमें देखेंगे जो थोड़ा सा एडवांस है, इसका आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको अपने हाथों को सीधा रखना है इस तरीके से, इनहेल, होल्ड योर एंकल, अगेन इनहेल, होल्ड योर अदर एंकल, देन से इसको ड्रॉप डाउन करना है और हिप को धीरे धीरे फॉरवर्ड एंड जस्ट होल्ड हियर। Slowly come up and back to वज्रासन, और चाइल्ड पोस्चर में आप थोड़े समय के लिए रिलैक्स करें। स्लोली अप। नेक्स्ट आसन जो है वो है सुप्त वज्रासन। ये थोड़ा सा एडवांस है, इसमें आप जितना जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश करिए। पहले बैक में थोड़ा पीछे स्पेस रखेंगे, वज्रासन में आप बैठे हैं इस तरीके से, धीरे से पैरों को थोड़ा बाहर निकालिए और हिप को इन बिटवीन योर बोथ लेग्स इस तरीके से, और अपने राइट हैंड को इस तरीके से डाउन करेंगे। सेम लेफ्ट को भी करना है और जो आपका नेक है उसको ड्रॉप करना है। इस तरीके से आप होल्ड कर सकते हैं एंड इफ यू आर कंफर्टेबल धीरे धीरे आपको स्टेप करना है, धीरे धीरे एंड देन स्लोली डाउन। आराम से इस तरीके से आप अपने नेक को रखेंगे और यू कैन डू दिस वेरिएशन ऑल्सो, जिसमें आपके नेक में थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। एंड देन स्लोली कम बैक, जैसे आप गए थे वैसे ही आपको वापस आना है। नेक्स्ट हम करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप, हाथों के बीच में गैप, इनहेल, नेक अप, गोल बैक डाउन, exhale, roll up, inhale, exhale, 3 to 5 टाइम ये मूवमेंट करना है आपको, and then relax। इसके बाद कुछ आसन करेंगे हम अपने टमी पे लेटकर, पेट के बल आ जाएंगे। पहला आसन हमें करना है धनुरासन। धनुरासन के लिए पीछे से पैरों को रेस करें, एंकल होल्ड, इनहेल, होल्ड हियर, एक्सहेल, ड्रॉप स्लोली एंड रिलैक्स। आराम से आप यहाँ पे भुजंगासन भी कर सकते हैं। इनहेल, अप, exhale, relax, और देन घूम के अपने बैक पे आ जाइए। अब कुछ आसन हम बैक पे होने वाले करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम सेतु बंद आसन। सेतु बंद के लिए आपको ब्रिज पोस्चर इस तरीके से प्लेस करना है एंड ट्राई टू होल्ड योर एंकल। इफ नॉट पॉसिबल आप हाथ सीधे इस तरीके से रख सकते हैं, थोड़ा सा गैप आपको नी में रखना है और नेक जो है आपकी सीधी रहेगी इस तरीके से। आपको साइड वाइज नहीं करना है, सीधा रखना है इसको। एंड व्हाइल इनहेलिंग यू हैव टू लिफ्ट योर हिप अप, एंड व्हेन यू लिफ्ट योर हिप अप ऑटोमेटिकली आपकी जो चिन है इट विल लॉक टुवर्ड्स योर चेस्ट। ओके, विल स्टार्ट दिस मूवमेंट। इनहेल, मैक्सिमम आपको लिफ्ट अप करना है इस तरीके से, और चिन को चेस्ट की ओर लॉक रखना है, बंद आपको यहाँ पे लगाना है, एंड देन स्लोली कम बैक। आराम से रिलैक्स। इसका रिपीटेशन आप 3 to 4 टाइम कर सकते हैं इस तरीके से, एंड देन यू कैन होल्ड हियर फॉर अ व्हाइल। स्लोली
डाउन, रिलैक्स, पैर को सीधा करिए। नेक्स्ट हम करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन इज अ शोल्डर स्टैंड। आपको अपने शोल्डर पे पूरे बॉडी को लेकर आना है। इट इज अ इनवर्स आसन, ठीक है। तो इसे अपने दोनों पैरों को रेज अप 90 डिग्री, देन अपने बटक्स पे आपको किक करना इस तरीके से, एंड देन हाथों को प्लेस करना अपने कमर पे, सपोर्ट देते हुए आपको धीरे धीरे अपने पैरों को रेज हाई एंड स्ट्रेट। अगेन नेक को आपको स्ट्रेट रखना है। थोड़ा सा जो आपका चिन है वो लॉक रहेगा आपके चेस्ट से, एंड होल्ड जितना आप कंफर्टेबल। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है आप इस तरीके से भी होल्ड रख सकते हैं विपरीत करने में। देन स्लोली यहीं से आपको आना है हलासन में। धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे की तरफ लेके आना है। अगर आप दोनों पैरों को एक साथ ला सकते हैं तो एक साथ लाएंगे, अदरवाइज 1 by 1 आपको लाना है एंड देन होल्ड करना है। स्लोली आपको 1 by 1 आप लेके आइए अपने पैरों को, एंड धीरे से इस आसन से आपको आते समय बहुत स्लोली आना है, एकदम आराम से। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है सीधा जाकर, आप इसका प्रैक्टिस इस तरीके से बैठकर ऐसे करें। 2-3 बार अगर आप इस तरीके से मूवमेंट कराएंगे, आपका बॉडी जो है वो अप होने की कोशिश करेगा। एंड फॉर हलासन अपने टो को टच करिए इस तरीके से, एंड देन बॉडी को एकदम फ्री छोड़ दीजिए, एकदम लूज आपको छोड़ देना है। इस तरीके से टच करना है एंड बैक। अगेन मूव दिस 5 to 10 राउंड्स, एंड आप बहुत इजीली हलासन भी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। धीरे से वापस आ जाइए। इसके बाद में आपको करना है पवन मुक्तासन। आपने दोनों नी को अगेन बेंड रखना है इस तरीके से, एंड देन धीरे से लिफ्ट देम अप एंड ग्रैब करिए इस तरीके से। देन इनहेल, एक्सेल, पूरा सांस को आपको बाहर छोड़ना है, देन लिफ्ट अप एंड होल्ड फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन, जितना आप होल्ड कर सकते हैं। एंड स्लोली come back, relax for a while। लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। नेक्स्ट आसन हम करेंगे मत्स्य आसन, जो कि आज का लास्ट आसन है। मत्स्य आसन के 2 वेरिएशन है। पहला आप इजी वेरिएशन देखेंगे, इसमें आपके पैर जो है वो सीधे रहेंगे, तो आप पॉइंटेड रखिए बाहर की ओर, हाथों को साइड में, और धीरे से आपको अपने कमर को इस तरीके से अप करना है। नेक ड्रॉप, अपने क्राउन चक्र को आपको मैट पे टच कराना है एंड होल्ड। आपके स्पाइन में भी एक कर्व आएगा, साथ ही यू कैन फील दैट स्ट्रेच नेक, और अपने गले में जस्ट होल्ड हियर फॉर अ व्हाइल एंड धीरे से जैसे गए थे वैसे वापस। इसका जो नेक्स्ट वेरिएशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसमें आपको क्या करना है, पद्मासन में पहले आना है। पद्मासन लगाएंगे, देन और सारे स्टेप्स जो है वो सिमिलर है। आपको लिफ्ट अप करना है, देन स्लोली ड्रॉप अपने ग्राउंड चक्र को। आप अपने हाथों का भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से, एंड देन धीरे से हाथ सीधे, ग्रैब योर बिग टो एंड जस्ट होल्ड हियर फॉर अ व्हाइल। Slowly come back, पैरों को खोल देंगे and relax, पैर सीधे, relax here for a while, take 3 to 4 times deep inhalation and exhalation, and slowly stretch your body up down, sidewise roll, धीरे से उठकर बैठिए अपनी जगह पे। That's all for today. I hope you enjoyed this session. आप इसे अपनी डेली प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड करें। We'll meet in the next video. Till then, namaste. Happy practicing.